द्वितीय भाव से। द्वितीय। अब आ जाते हैं तृतीय भाव पे। द्वितीय भाव हुआ वाणी, तो तृतीय भाव हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स। आप वाणी को कैसे यूटिलाइज करेंगे। आपका पराक्रम भाव, आप कितना पराक्रमी होंगे, बचपन में आप कितना चेष्टा करेंगे जल्दी चलने का, उठने का, बोलने का। कुछ बच्चे देरी से बोलते हैं, कुछ बच्चे जल्दी बोलने लग जाते हैं, कुछ की जो डिक्शन होती है, टोन होता है, जो बोलने का तरीका होता है वो बड़ा क्रिस्प एंड क्लियर होता है, कुछ का थोड़ा फंसा फंसा होता है। ये तृतीय भाव से आता है। तृतीय भाव में बच्चा बोलने भी लगा। अच्छा, बच्चा जब बड़ा हो रहा है उसे खेलने के लिए एक छोटा भाई बहन चाहिए, एक बच्चे को सपोर्ट मिलता है यंगर सिबलिंग्स का। तृतीय भाव छोटे भाई बहन का भी होता है। अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है, सोचिए, जन्म हुआ, वाणी देखी, कम्युनिकेशन स्किल्स देखा, पराक्रम देखा, कॉन्फिडेंस देखा। अब आया चतुर्थ भाव, माता। यत्र माता ततो सुख, जहां माता है वहीं सुख है, हमारे शास्त्र कहते हैं। चतुर्थ भाव होता है माता का। माँ पहली गुरु होती है। चतुर्थ भाव होता है प्राइमरी एजुकेशन का, अक्षर ज्ञान का, वर्णमाला ज्ञान का। क्लास LKG से क्लास 5-6 तक का जो ज्ञान है वो प्राइमरी ज्ञान है। उतना ज्ञान हम सबको होना चाहिए, ये हम सब मानते हैं। बेसिक ज्ञान वो हमें माता देती है। तो चतुर्थ भाव हो गया इस चीज का। बच्चा बड़ा हुआ, टीनेज में आया, अब कॉलेज में जाएगा, वो ज्ञान उसको मिला पंचम भाव से। जब टीनेज में जाएगा तो उसको विपरीत लिंग की तरफ अट्रैक्शन भी होगा, तो लव, रोमांस, कुछ हद तक हम बोल सकते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी, जो एक इंट्रोडक्शन होता है टीनेज में। बच्चा जब मर्द या औरत बनता है, एक बच्चा या बच्ची, तो ये पंचम भाव दिखाता है कि उसका प्रेम संबंध, उसका करियर की तरफ फोकस, एजुकेशन की तरफ फोकस, डेविएशन, क्योंकि जब आप टीनेज में हैं इंटरटेनमेंट की तरफ आपका डिविएशन हो सकता है। आप पढ़ाई छोड़ के या तो विपरीत लिंगी के अट्रैक्शन में फंस सकते हैं और उसमें अपने पढ़ाई को बर्बाद कर सकते हैं, या फिर आप नशे, पार्टिंग, इन सब में जा सकते हैं और अपना करियर बर्बाद कर सकते हैं। तो पंचम भाव ये दिखाता है।